भाई हम तो मानते हैं कि राम ही भगवान है और अंतर्यामी है, परंतु राम को नहीं पता कि सीता जी को कौन चुरा ले गया। राम को नहीं पता कि रावण कैसे मरेगा। राम जी को यह भी नहीं पता था कि सीता जी को लांछन लगाने वाला धोबी झूठ बोल रहा कि सत्य बोल रहा। राम जी को यह भी नहीं पता था कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी चाहिए, वो कहाँ मिलेगा। राम जी को तो यह भी नहीं पता कि लौ कुश उनके ही पुत्र थे। और कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और उनके मर्जी के बिना पता भी नहीं। फिर से आ गई जीबी रोड वाली आंटी, लगता है आज भी इनको ग्राहक नहीं मिला है, तभी तो होठ में लिपस्टिक लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप सही जगह पे आए हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब बारीकी से दे रहा हूँ। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि मर्यादा में रहने वाला सबसे श्रेष्ठ पुरुष। भगवान जब भी अवतार लेते हैं वो मानव रूप में अवतार लेते हैं और मानव मर्यादाओं का ही पालन करते हैं। अगर भगवान राम हर जगह अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते तो उन्हें युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती। रावण का एक क्षण में विनाश हो सकता था और ना ही भगवान राम को परीक्षा देनी पड़ती, ना ही तो दुख पीड़ा सहना पड़ता। लेकिन अगर भगवान राम मानव मर्यादाओं का पालन नहीं करते तो मानव समाज को धैर्य, त्याग, धर्म और कर्तव्य की शिक्षा कैसे मिलती। भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मानव के जैसा व्यवहार किए ताकि मानव समाज को यह सिखा सके कि मुश्किल घड़ी में, कठिन परिस्थिति में कैसे खड़ा रहना है, मर्यादाओं का पालन कैसे करना है, सत्ता में रह करके नियमों का पालन कैसे करना है। भगवान राम चाहते तो रावण को एक क्षण में खत्म कर सकते थे, लेकिन रावण को वरदान था कि उसे कोई देवता मार नहीं सकते। इसीलिए भगवान विष्णु को मानव रूप में आना पड़ा और मानव मर्यादाओं का पालन करना पड़ा। अब तुम्हारा सवाल है कि राम सीता का हरण क्यों होने दिया जबकि राम सब कुछ जानते थे। अब इसके पीछे की मैं सच्चाई बताता हूँ। सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि रावण का अंत होना बहुत जरूरी था। नल कुबेर के द्वारा रावण को श्राप था कि अगर रावण किसी भी पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है या किसी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उसका विनाश होना तय था। ये नल कुबेर के द्वारा रावण को श्राप था। अगर माता सीता का हरण नहीं होता तो भगवान राम श्रीलंका तक नहीं पहुंच पाते। अगर भगवान श्री राम श्रीलंका तक नहीं पहुंचते तो रावण का अंत नहीं होता। यदि रावण का अंत नहीं होता तो अधर्म का नाश नहीं होता। दूसरा सवाल तुम्हारा यह था कि भगवान राम अगर सब कुछ जानते थे, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो राम को संजीवनी बूटी का नाटक क्यों करना पड़ा। अब इस चीज को समझो कि इस माध्यम से भगवान राम हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण के घायल होने से भगवान हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब संकट आएगा तो खुद पे भी आएगा, अपनों पे भी आएगा, अपने भी गिरेंगे, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं है। उसके बाद हनुमान जी की यहाँ पे भक्ति दिखती है, तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में टीम वर्क और विश्वास बहुत जरूरी है। अगला सवाल तुम्हारा यह था कि सीता माता पे आरोप क्यों लगा जबकि सीता माता निर्दोष थे, फिर भी भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा। अब ये चीज समझो भगवान राम ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो ये समझो कि भगवान राम केवल एक पति नहीं थे बल्कि एक राजा भी थे। राजा को अपनी भावनाओं से ऊपर उठ करके समाज की सोच को भी देखनी होती है। भगवान राम हमें यह सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी बड़ी हो तो कष्ट भी बड़ी उठानी पड़ेगी, त्याग भी बड़ा करना पड़ेगा। भगवान राम हमें यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम अनजान नहीं थे, उन्होंने हमें सिखाने के लिए इंसान की तरह जीवन जिया। राम भगवान थे, उन्होंने धरती पर सुपर पावर दिखाने नहीं आए थे बल्कि आदर्श जीवन जीने और मानव समाज को सिखाने के लिए आए थे। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल ही गया होगा। और मैं अंत में आंटी जी में तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार तुम मुझसे मिलो। हाँ, मैं तुम्हारा ग्राहक तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं आपका घर वापसी जरूर करवा दूंगा। बोलो जय श्री राम।